हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर से जो है 10 मिनट शो का जो है, कल हम पाल वंश के बारे में बताए थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और आज जो है हम सेन वंश, पाल वंश के बाद जो है सेन वंश के बारे में जो है 10 मिनट शो लेके हम आए हैं। तो चलिए हम लोग जो है बिना देर किए सेन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सेन वंश कर्नाटक का रहने वाला, इसमें जो भी संस्थापक थे वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन 1070 से 1095। पाल वंश के बाद जो है, पाल वंश की जब समाप्ति हुई, पाल वंश की समाप्ति के बाद जो है एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम है सेन वंश। ये इसका जो मूल था, मतलब कर्नाटक के ये रहने वाले थे सेन वंश। इसके जो संस्थापक हैं सामंत सेन, जो 1070 ईस्वी से 1095 ईस्वी तक जो है रहे थे, शासन किए थे सामंत सेन। अब सामंत सेन जो है अपनी राजधानी नदिया लखनौती में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? नदिया लखनौती। ये जगह कहाँ पड़ता है? ये जगह जो है बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? लखनौती जो है बंगाल में है। नदिया जो है ये राजधानी जो बनाए थे नदिया। सामंत सेन संस्थापक हो गया सेन वंश का, और इसकी राजधानी कहाँ हो गई? नदिया लखनौती हो गई, जो अभी स्थित है कहाँ है? बंगाल में। इसकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। राजभाषा संस्कृत होने के बावजूद भी जो है विजय सेन जो इसके मतलब विजय सेन जो है सामंत सेन के बाद जो विजय सेन आए थे, वो देवपाड़ा अभिलेख जब लिखवाए थे तो उसमें से जो है ये हिंदी भाषा का प्रयोग करवाए थे। ठीक है, तो इसकी जो राजभाषा है संस्कृत थी। विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख में सेन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब सेन वंश की जानकारी कहाँ से? कोई ना कोई तो साहित्य या कोई बुक या कोई अभिलेख, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा सोर्स रहा होगा जहाँ से हमको सेन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो सेन वंश की जानकारी जो है विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख से जो है हमको सेन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख से। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सामंत सेन का ही जो है पुत्र या उत्तराधिकारी कहिए हेमंत सेन 1095 से 1096 ईस्वी तक, यानी कि वो एक साल जो है सेन वंश के एक साल जो है वो शासन किए बंगाल पे। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, सामंत सेन का जो है पुत्र हेमंत सेन। सेन वंश की जो है सेन वंश के बारे में हमको जानकारी जो प्राप्त होती है तो विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख से जो है हमको सेन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो सामंत सेन का जो है उत्तराधिकारी हेमंत सेन 1095 से 1096 ईस्वी। अब जो है इसके बाद जो है विजय सेन आए। विजय सेन कौन थे? तो ये हेमंत सेन का जो पुत्र विजय सेन या हेमंत सेन का उत्तराधिकारी कहिए, पुत्र या उत्तराधिकारी। तो हेमंत सेन के बाद जो है विजय सेन आए। सेन वंश में विजय सेन 1096 से लेकर 1158 ईस्वी तक राज किए। ठीक है, कितना ईस्वी तक? 1096 से 1096 से 1158 ईस्वी तक जो है विजय सेन यहाँ पे राज किए। सेन वंश का जो है वास्तविक संस्थापक विजय सेन को माना जाता है। इसका जो है वास्तविक संस्थापक जो है विजय सेन को माना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है सेन वंश का जो है अभ्युदय हुआ और भी जो है एरिया को ये जीता। ठीक है, आसपास के एरिया को जीत के जो है अपने में मिलाया और बहुत सारे अच्छे भी कार्य इन्होंने किए। तो ये जो है अपने आप को परम माहेश्वर, अरिराज और वृष शंकर की उपाधि से नवाजा। ये जो है सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन, और ये जो है खुद को परम माहेश्वर, अरिराज और वृष शंकर की उपाधि से ये इन्होंने अपने आप को क्या अपना नाम दिया, मतलब कि अपनी उपाधि जो है ये परम माहेश्वर, अरिराज और वृष शंकर की उपाधि जो है अपने आप को दिया। ये जो सेन वंश के वास्तविक संस्थापक विजय सेन थे, विजय सेन जो है शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का ये अनुयायी थे। और मुख्य कार्य जो इन्होंने किया है, ये विजय सेन ने मुख्य कार्य जो है पद्युम्नेश्वर मंदिर और एक झील का निर्माण करवाया है। पद्युम्नेश्वर मंदिर और एक झील का निर्माण। तो पद्युम्नेश्वर मंदिर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है।
यानी भगवान शिव का जो है ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, पद्मनेश्वर मंदिर। ये किसका है? ये शिव मंदिर, यानी भगवान शिव को समर्पित है। और जो है ये क्या करवाया अपने शासनकाल में? एक झील का निर्माण करवाया। देवपाड़ा अभिलेख में विजय सेन के विजय का उल्लेख है। देवपाड़ा अभिलेख भी जो है इन्होंने ही खुदवाए थे, इन्होंने ही लिखवाए थे। ठीक है, कौन लिखवाए? तो विजय सेन। तो विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख में जो है विजय सेन के विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसको किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में ये खुदवाए थे। अब जो है देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख का जो है कवि कौन था, यानी कि जो लिखे थे उसको, जो लिखे थे वो देवपाड़ा अभिलेख का कवि है उमापति धड़, इसके कवि थे। ठीक है, कौन थे? उमापति धड़ जो है इसके कवि थे देवपाड़ा अभिलेख। क्योंकि विजय सेन का जो देवपाड़ा अभिलेख है वो लिखा कौन था? तो उमापति धड़ ने लिखा था। ठीक है, अब इसी के शासनकाल में, विजय सेन के शासनकाल में ही जो है पाल वंश के राजा मदन पाल थे। तो इन्होंने क्या किया? विजय सेन ने जो है पाल वंश के राजा मदन पाल को हराकर गौड़ पर अधिकार कर लिया। गौड़ जो कि पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र था गौड़। तो गौड़ पर अधिकार कर लिया और अपनी पहली राजधानी जो है विजयपुर और दूसरी राजधानी विक्रमपुर बनाया। पहला राजधानी जो है इसका विजयपुर था और विजय सेन का दूसरी राजधानी जो है कहाँ थे? विक्रमपुर थे। ठीक है, क्या करवाया इन्होंने? विजय सेन जो है पाल वंश का जो राजा था मदन पाल, उसको हराया और हराने के बाद जो है गौड़ पर अधिकार कर लिया। गौड़ जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, गौड़ पर अधिकार करने के बाद जो है पहली राजधानी इन्होंने विजयपुर बनाया, फिर जो है दूसरी राजधानी इन्होंने विक्रमपुर बनाया। उसके बाद जो है विजय सेन के बाद जो है बल्लाल सेन आते हैं। विजय सेन का ये पुत्र बल्लाल सेन 1158 से 1179 ईस्वी तक इन्होंने जो है अपने आप को गौड़ेश्वर की उपाधि दी, यानी कि ये खुद को गौड़ेश्वर कहते थे। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में वल्लचरित, दान सागर, अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना। अब ये सारा जो है ग्रंथ का रचना कौन किया? ये खुद बल्लाल सेन। यदि हम इसकी बात करेंगे, ये वल्लाल चरित्र, दान सागर, अद्भुत सागर, तो इसके जो रचयिता थे ये कौन थे? खुद बल्लाल सेन थे। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि जब ये अद्भुत सागर का जो है रचना कर रहे थे, जब अद्भुत सागर को इन्होंने लिखा या लिख रहे थे, तो इस समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अद्भुत सागर को इन्होंने बल्ला चरित्र पूरा लिखा, दान सागर को भी पूरा लिखे इन्होंने, लेकिन अद्भुत सागर की जब ये रचना कर रहे थे, अद्भुत सागर को जब ये लिख रहे थे, तो इस समय जो है आधा ही कंप्लीट हुआ था अद्भुत सागर, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको जो पूरा कौन किया था? अद्भुत सागर को जो है पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का जो श्रेय है वो जयदेव को जाता है, जो गीत गोविंद की रचयिता थे। किसको जाता है? जयदेव। ये भी एक कवि हैं जयदेव, जिसके अद्भुत सागर पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? जयदेव को जाता है। क्योंकि ये जो बल्लाल सेन 1158 से 1179 ईस्वी तक शासन किए, अपने आप को गौड़ेश्वर की उपाधि से नवाजा और बल्ला चरित्र, दान सागर और अद्भुत सागर, बल्ला चरित्र, दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की इन्होंने। और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना करने के ही मतलब कि आधा ही कर पाए थे, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अद्भुत सागर को पूरा करने का श्रेय जो है जयदेव को जाता है। और बल्लाल सेन जो है, बल्लाल सेन के शासनकाल में जो है कुलीन प्रथा का शुरुआत हुआ था। कुलीन प्रथा का शुरुआत हुआ, इन्होंने जो है ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना, लेकिन जो है क्षत्रिय और शूद्र को जो है नीचा माना, यानी कि अपने से इसको नीचा माना। ठीक, इसके बाद जो है बल्लाल सेन के बाद जो है आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का ही जो है पुत्र है। 1179 से 1205 ईस्वी तक है। इन्होंने जो है अपने आप को परम भागवत की उपाधि से नवाजा। ये खुद को क्या कहे? परम भागवत कहे। ठीक है, परम भागवत अपने आप को कहे। अब परम भागवत से देखिए एक चीज का अर्थ निकलता है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। परम भागवत विष्णु भगवान का अवतार अपने आप को मानते थे। परम भागवत का ये उपाधि धारण किए हुए थे। कौन? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ईस्वी तक रहे और इन्होंने खुद को परम भागवत कहा और परम भागवत होने मत की उपाधि से नवाजा खुद को।
और इन्होंने ये क्या थे, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये जो उपाधि है इसका परम भागवत, इसी से पता चल जाता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि विष्णु भगवान का ये अवतार अपने आप को मानते थे। अब जो है लक्ष्मण सेन के शासन काल में ये जो अपनी राजधानी लक्ष्मणवती, जिसको कि लखनौती नाम दिया गया, उसके बाद नदिया, इसी को जो हम लोग नदिया भी कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मण सेन की राजधानी जो है लक्ष्मणवती कहिए, लखनौती कहिए या नदिया, ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब इसके दरबार में जयदेव, धी, हलायुद्ध और श्रीधर जैसे महान कवि रहते थे। इसके दरबार में जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, जो गीत गोविंद के रचनाकार, ये एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, कि अक्सर एग्जाम में जो है आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ जीके पूछा जाता है उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको दिखेगा गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव। और धी जो है ये है पवन दूत के रचनाकार। पवन दूत जो है पुस्तक है, पवन दूत के रचनाकार जो है धी, धौमदीर्घी का और योदीर्घी का धी, ये कवि हैं जो पवन दूत के रचनाकार हैं। और ये ब्राह्मण सर्वस्व के रचनाकार जो है हलायुद्ध। ठीक है, और श्रीधर, तो ये जो चार कवि हैं जयदेव, धी, हलायुद्ध और श्रीधर, ये किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब इसमें से जो हलायुद्ध जो है ये लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। लक्ष्मण सेन के क्या हुआ करते थे, प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 1202 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो बख्तियार खिलजी था, वो क्या किया, लक्ष्मण सेन को पराजित करके जो है नदिया पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन पराजित हो गए, तो लक्ष्मण सेन जब पराजित हो गए तो लक्ष्मण सेन जो है पूर्वी बंगाल में जाके शरण ले ली, मतलब वो अपना जो है राजपाट छोड़ दिए और कहाँ चले गए, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश का जो क्षेत्र जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो हमारा पूर्वी बंगाल था। ठीक है, तो वो पूर्वी बंगाल चले गए यानी बांग्लादेश चले गए और वहीं से जो है अपना जो भी इसका था शासन व्यवस्था वो वहीं से चलाते थे, बंगाल से ही, पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से ही अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो अब देखिए इसका समाप्ति का भी कारण आ गया कि 1202 में कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी क्या किए, लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिए। लक्ष्मण सेन को जो पराजित कर दिया बख्तियार खिलजी जो है, तो लक्ष्मण सेन भाग के कहाँ चले गए, पूर्वी बंगाल जो अभी कौन सा जगह है, बांग्लादेश इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश चले गए और वहीं से जो है अपना जो भी शासन व्यवस्था था उनको वो हैंडल करते थे वहीं से। उसके बाद जो है अंतिम हिंदू शासक यानी सेन वंश में जो है, सेन वंश का कहिए या इसका कहिए, अंतिम हिंदू शासक जो है केशव सेन थे और सेन वंश का अंतिम शासक जो है विश्वरूप सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, विश्वरूप सेन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेन वंश से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। तो कैसा लगा आपको ये हमारा सेन वंश से संबंधित जानकारी, आप लोग जो है कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छे से याद भी रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो है आप यदि एक सब्सक्राइब भी हमारा एक दिन में बढ़ता है तो हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें जो है अधिक से अधिक जानकारी मिले और सही जानकारी मिले और जिससे जो है वो अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो सके। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।